बॉम्बे रहता था, बॉम्बे लोग बॉम्बे रहता था। क्या करने तो आप देखते थे ना, जैसे वो वहाँ पे आईटी बॉम्बे एक ही है, उसमें एक ही है। अरे उससे तो एक अरे उससे तो मगर मगर में जाते हैं। नहीं आता और ये आईटी बॉम्बे के अंदर कोई बड़ी नहीं है। इधर बाकी चीजें तो नहीं आ रहा है। बहुत अंदर है, बम्बई मतलब पूरा अंदर अंदर जाने नहीं बैठा था। बस बिजनेस अरे मेरे आना लेकिन लैंडी का तो पता नहीं, लैंडी हो इजी पे इजी क्वेश्चन आया तो फिर लैंडी का क्या 420 तो उसमें भी कट ऑफ तो आएगा 200 300 ये ईरानी का ईरानी का एक तो देर जाता है आने का और गोवा का हो जाएगा ईरानी हो जाएगा। ईरानी की ज़्यादा ईरानी का पीछे पूरे एग्जाम ईरानी है दुबई खराब है, दुबई अलग है। आईटी अबू धाबी भी है ना, आईटी अबू धाबी को जाता नहीं तो अच्छी कहते हैं नहीं इतना तो लंबा मतलब तू बाहर से भी है, कोई लोकल लोग भी है, मास्टर पोस्ट है उधर अगर जॉब मिलते उसके बाद जॉब में जॉब कोई फालतू कंपनी बना दे तो अगर तू रूरल है मेरे को पता है तो इधर चीज़ नहीं बन सकती और बात भी है वो बात क्या बताऊँ कंपनी चल गई अच्छी
सीरीज वगैरह सब डिस्कस हो चुका है। कितनी सीरीज आप लोगों का? 9 सारी याद हो कर ली आप लोगों ने? नहीं किया तो कर ली। सारी सीरीज की जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन में। अभी तक हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया कि अगर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन करना हो तो लिमिट का क्वेश्चन यूज कहाँ होगा? लिमिट कहाँ लगेगा? कभी क्वेश्चन में लिमिट कहाँ अप्लाई होता है? कहाँ पर अप्लाई होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कहाँ पर यूज होता है? जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तभी तो आपको लिमिटेशन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि उसका आंसर क्या नहीं हो सकता। और कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन करना होगा तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो नॉर्मल अगर सिंपलीफाई हो जाता है, डायरेक्शनलाइज हो गया, फैक्टराइज हो गया, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में तो हाईएस्ट पावर को डिवाइड कर लिया, वो सब तो है। पर उसमें से कुछ काम नहीं करेगा तो फिर आपके क्या क्या ऑप्शन है? मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। हर फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी है, सीरीज यूज कर सकते हो। बस आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी मेथड से करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। एलोट्रेंट में बस एक कंडीशन है कि कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 0/0 या तभी आप ये एलोट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एलोट्रेंट अप्लाई करने तो आपको क्या आना चाहिए? 0/0 में कन्वर्ट कर लिया। 0/0 में कन्वर्ट करने के बाद तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस x इंटू 10 πx/2। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखो, इसका लिमिट इवैल्यूएट करके दो। कैसे करोगे? मेरे पास 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो चलो मैं ऐसे ही निगलेक्ट कर लूंगा कि ये तो नहीं करूंगा, सीरीज वाला। ठीक है, सीरीज 10 में लगा लोगे, 1 माइनस x का क्या करोगे? तो सीरीज का कोई मतलब नहीं है। और बचा क्या? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपके पास 10 की प्रॉपर्टी है, तो ये है क्या होती है पर वो प्रॉपर्टी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/x होगा तो आंसर 1 आएगा। मतलब वो प्रॉपर्टी कब लगेगा? जब लिमिट अप्लाई करो तो मेरा एंगल 0 बनना चाहिए, पर x को 1 रखना तो मेरा एंगल 0 नहीं बनता है। कभी तो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ये कौन सा फॉर्म है? 0 इंटू इनफाइनाइट। अभी तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। अगर मुझे प्रॉपर्टी लगानी है तो मेरा 10 का एंगल 0 बनना चाहिए। अब 10 का एंगल 0 तभी बनेगा जब x टेंडिंग टू 1 की जगह पर x टेंडिंग टू 0 होगा। तो एक काम करते हैं, x माइनस 1 को t ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन 11 में भी किया था, मैंने बता दें जब लिमिट टेंडिंग टू 0 आपको चाहिए होता है तो जो दिया उसी को t ले लिया। इसी को मैंने t ले लिया। अब x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। x किसको अप्रोच कर रहा है? अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा? तो पूरा क्वेश्चन क्या बन गया आपका? लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0। अगर मैंने x माइनस 1 को t लिया तो 1 माइनस x क्या होगा? माइनस t इंटू 10 ऑफ π/2। और x की जगह पर क्या रखोगे? 1 प्लस t। x की जगह पर क्या रखेंगे? ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? 10 ऑफ π/2 प्लस π/2t। π/2 तो 10 का क्या हो जाएगा? cot। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? वो नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो t इंटू 4 π/2t हो गया। अब आप देखोगे तो लिमिट अप्लाई करो तो 0 हो रहा है, पर प्रॉपर्टी कोड की तो होती नहीं है। प्रॉपर्टी तो किसकी होती है? तो क्या करोगे? कोड को 10 में लिखोगे। कैसे लिखोगे? 1/10। कोड को 10 में लिखना तो कैसे लिखेंगे? 1/10। अगर लिमिट लगाने पर अगर मेरा एंगल 0 बन रहा है तो डिवाइड में क्या चाहिए? वही सेम एंगल चाहिए। तो π/2t से डिवाइड और π/2t से ये t और ये t, लिमिट अप्लाई करते हैं, इसका आंसर 1 बचा क्या? 1/π/2। तो आंसर इज 2/5। ये हमने प्रॉपर्टी को यूज करके कर लिया। प्रॉपर्टी लगाने के लिए लिमिट टेंडिंग टू 0 चाहिए था, उसके लिए हम लोगों ने x माइनस 1 को t ले लिया और काम कर लिया। अब यही चीज अगर मुझे एलोट्रेंट से करना है तो मैं अभी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एलोट्रेंट के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? तो क्या करूं? 0/0 बनाना हो या इनफाइनाइट में इनफाइनाइट बनाना हो तो अभी कौन सा फॉर्म है?
0 इंटू इनफाइनाइट। आपको बनाना है 0 बाई 0, तो इनफाइनाइट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0। कैसे करोगे? इनफाइनाइट को क्या करोगे तो 0 हो जाएगा, रेसिप्रोकल में ले जाऊंगा। तो tan को पहले क्या लिख लूं? 1 बाई cos। अब देखोगे तो 0 बाई 0 का फॉर्म है, x को 1 रखा 0 हुआ, x को 1 रखा cos 90 0 होता है। कौन सा फॉर्म हुआ? एलोमेट्री लगा सकता हूँ, डिफरेंशिएट करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन x का 1, cos का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर पाई x बाई 2, किसको x माना? उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में करते हैं, चेंज रूल पाई बाई 2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। x को 1 रख सकता हूँ, आपको कोई टेंशन ही नहीं। x को 1 रखा cosec पाई बाई 2, cosec पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर भी 1 अपॉन पाई बाई 2 का आंसर ही, तो एक ही स्टेप में आ गया। तो वो आप डिसाइड करोगे कि भाई प्रॉपर्टी सीरीज है, ऊपर किससे करोगे तो आपका काम जल्दी खत्म होगा। पर अगर आपको एलोमेट्री लगाना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए ना। तो एक बार डिफरेंशिएशन में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन क्या देता है? डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मेथड, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? व्हाट यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज? भाई डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज जैसे सही है, बट रेट ऑफ चेंज क्या है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं? इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरा आंसर 2 आया। एक 2 क्या है? तो क्या मिला आपको? चेंज मिला। और किसका क्या चेंज? किसका चेंज? चेंज ऑफ किसका चेंज है? चेंज ऑफ y इन रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। बाई dy का मतलब क्या होता है? चेंज इन y। dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन x। इसका कि 1 x के अंदर जब आप यूनिट का चेंज करते होंगे तो y के अंदर कितना चेंज होता होगा? 2 यूनिट का चेंज होता होगा। x में अगर आप 1 रखोगे तो y का आंसर कितना आएगा? 5। x को अगर 2 रखोगे तो y का आंसर कितना आएगा? 7। से x में कितना यूनिट का चेंज हुआ? x में कितना यूनिट का चेंज हुआ? 1 यूनिट का। पहले 1 था 2 है, तो चेंज कितना हुआ? 1 यूनिट का। तो y में कितना चेंज हो रहा है? 2 यूनिट का। x को 2 रखोगे तो 7 आएगा ना। तो x में जब मैंने 1 यूनिट का चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ? 2 यूनिट का। वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज। y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज में पूछे क्या होता है तो समझाया मैंने 11th में कि चेंजिंग वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या था जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे? क्या था रेट ऑफ चेंज को? चेंजिंग वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग अनदर वेरिएबल। तो हमारे और तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों को समझने के लिए है। मैथमेटिशियन लोग ऐसे थोड़ी समझते हो, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझते हैं। इसको कैसे लिखोगे? क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओरिजिनल टर्म एफ ऑफ एक्स है, उसमें मैंने डोमेन में एक्स जितना चेंज किया तो नया वैल्यू ये होगा। तो चेंज कितना हुआ? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके डोमेन में चेंज किया। डोमेन में कितना चेंज किया? एक्स जितना पहले एक्स था अब कितना है, तो चेंज कितना हुआ? एक्स जितना। तो चेंजिंग डोमेन। अभी एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0। एक्स 0 नहीं हो सकता, उसको मैथ में लिखते कैसे? लिमिट ऑफ। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल बोलते हैं। इसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज ही है, बस उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो पूरा डिफरेंशिएशन ये है। तो कुछ डिफरेंशियल क्या होता है तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज। फिर कोई कुछ रेट ऑफ चेंज को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो हम बोलेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। क्या हुआ? ये ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू माइनस मतलब और न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू
ये चेंज कब होगा? जब x में चेंज होगा। x में कितना चेंज हुआ? x प्लस h माइनस x जितना, मतलब h जितना, और h की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो उसमें लिमिट में लिखिए, राइट। इसी से हम लोगों की सारी फॉर्मूला डिराइव होती है, जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्मूला जैसे x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन जो nx रेज़ टू n माइनस 1 आया होगा, वो सारी फॉर्मूला बनी कैसे से, क्योंकि डिफरेंशियल होता तो रेट ऑफ चेंज ही है। जैसे अगर इसको अप्लाई करूंगा तो कैसे होगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x को f ऑफ फंक्शन कौन है? x रेज़ टू n, तो f ऑफ x प्लस h मतलब क्या? x प्लस h रेज़ टू n, f ऑफ x मतलब कौन? डिवाइड बाय h। ये जो h है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस h माइनस h, ये तब की लिमिट की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाय x माइनस h, जिसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है? n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। तो जितनी भी फॉर्मूला है हमारे पास वो सब डिराइव कहाँ से हुआ है? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो x रेज़ टू n का डिफरेंशियल nx रेज़ टू n माइनस 1 डिफरेंशियल ऑफ sin x। अच्छा, अलजेब्रिक में तीन चीजें याद रखो, एक x रेज़ टू n तो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला है, इससे 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², 1/x को क्या लिख लेंगे अपने x रेज़ टू पावर माइनस 1, उसमें फॉर्मूला लगा हुआ तो ये आ जाएगा। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/√x, मतलब x का कितना पावर, तो 1/2 इंटू x रेज़ टू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो इसी में से ये दोनों आए, ये एक भी याद रखना चाहिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज होनी चाहिए, √x और 1/x, इसलिए इसको ध्यान में रख लो, राइट। फिर 6 ट्रिग्नोमेट्री, तो sin x का cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x², डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है? sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। और साइन याद रखने के लिए भाई किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस आएगा, तो सबसे सिंपल क्या है, सी वाले जितने भी टर्म है सारे माइनस, cos में माइनस, cot में माइनस, cosec में माइनस, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन की, अलजेब्रिक की फॉर्मूला है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सब हम 11th में बात कर ही चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि ये 10th का पार्ट है, इसलिए हो सकता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टर्म का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए सब्जेक्ट, पूछते हैं कभी कभी कि भाई साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्रूव करके, तो किसकी है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल। सारे फॉर्मूला बनी कहाँ से? एक में बता देता हूँ, सबका प्रोसीजर सेम ही होता है। जैसे अगर साइन इनवर्स x का अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल। वो बोलेंगे नहीं, आपको थोड़ी बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो तो आपको कितना बोलेंगे? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्रूव करके दो। तो किससे प्रूव करोगे? फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल को अगर लिख लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। कोई पूछे क्या है ये फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या जवाब दोगे? क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। अब मेरा फंक्शन अगर साइन इनवर्स x है तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस h, f ऑफ x कौन है? साइन इनवर्स x डिवाइड बाय, ठीक है। अब आगे क्या करें?
क्या करें, तो x प्लस एच माइनस एक्स लिख लेंगे यहाँ पर, आगे कुछ नहीं होगा। इसमें देखिए लिखा है बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी हमारे पास। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स से कोई फॉर्मूला नहीं होता, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स होता तो फॉर्मूला थी, पर साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स की तो फॉर्मूला है नहीं। तो एक ऑप्शन है कि मैं साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लूं, टेन इनवर्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके, पर बहुत लेंदी होगा, रूट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस यूज करूंगा। तो बेटर है कि हम साइन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइन माइनस साइन की तो फॉर्मूला होती है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं कि आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो नहीं होगा, पर वो बहुत लेंदी होगा, इसलिए बेटर है कि आप ऐसा कर लिया अगर पूछे तो। साइन इनवर्स एक्स तो उसका कोई इसका आंसर होगा, सपोज साइन इनवर्स एक्स का आंसर y है, साइन इनवर्स एक्स का आंसर y है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू y एंड साइन इनवर्स ऑफ x प्लस h इक्वल टू, जब इसके डोमेन में आप h जितना चेंज करोगे तो उसके रेंज में भी तो कुछ चेंज होगा। क्या जरूरी है चेंज हो, क्या x में अगर आप h जितना चेंज कर रहे हो तो क्या y में भी h जितना चेंज होना जरूरी, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर y में कुछ तो चेंज होगा, तो सपोज y प्लस k ले लेते हैं। साइन इनवर्स x को हमने y लिया, तो साइन इनवर्स x प्लस h को क्या ले लिया हमने, y प्लस k। अब इससे क्या होगा, x क्या बन जाएगा, साइन y, x प्लस h क्या बन जाएगा, साइन ऑफ y प्लस k। अब ये जो h है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस h माइनस h। ये क्या था, एक्चुअली ओरिजिनल तो यही था कि भाई आपका पुराना डोमेन x था, नया डोमेन x प्लस h था, तो चेंज कितना था, x प्लस h माइनस h कितना, तो h बचता है, तो अपने h लिखते हैं सभी, ठीक है। अब h किसको अप्रोच कर रहा है, h किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को। अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है, h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर बचेगा क्या, h अगर 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x कौन है, y। h अगर 0 को अप्रोच करेगा तो ये y बनेगा, और ये y बना तो y और y कट होगा, तो k किसको अप्रोच करेगा, 0। इट मीन इफ h is tending to 0 then k is also tending to 0, क्योंकि आपको h वेरिएबल को हटाना पड़ेगा ना, h रहेगा ही नहीं। तो h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, h को अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा तो बचा क्या हमारे पास, साइन इनवर्स x जो किसके बराबर है, y के बराबर है, y रखा तो y और y कट हुआ, तो k किसको अप्रोच कर रहा है। अब पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x प्लस h हमारा y प्लस k है, साइन इनवर्स x हमारा y है, x प्लस h हमारा साइन ऑफ y प्लस k है, और x हमारा साइन y है, x प्लस h हमारा साइन y प्लस k है, और x हमारा साइन y है। यहाँ पर ये y और ये y कैंसल। मेरी टेंशन ये थी कि मेरे पास साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स की फॉर्मूला नहीं थी, तो मैंने उस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लिया। s माइनस h की तो फॉर्मूला होती है, क्या होता है s माइनस h, 2cs, s माइनस h इज 2cs, 2cs मतलब 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इनटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, y प्लस k में से y जाएगा तो क्या बचेगा, k बाय 2। अगर मैं ये लिमिट अप्लाई करूं तो क्या साइन का एंगल 0 हो रहा है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिवाइड में क्या चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए, k बाय, तो k बाय 2 से डिवाइड किया तो k बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये k और ये k कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल। लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर 1, पर लिमिट जब अप्लाई करोगे तो यहाँ तो 1 होगा, तो लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर आपने k को 0 रखा तो क्या बचा, cos y, cos 2y by 2, तो फिर क्या बचेगा, cos y। मतलब फाइनली आपके पास आंसर में सिर्फ इतना रहा 1 by cos y, ये मेरा आंसर आ गया। पर y हमने अज्यूम किया था, क्वेश्चन से x के टर्म में, वापस आपका आंसर किसके टर्म में लाना पड़ेगा, x के टर्म में। हमने साइन इनवर्स x को क्या माना है, तो x कितना हुआ, x कितना होगा, साइन y। तो मुझे साइन y की वैल्यू पता है जो x होता है, तो cos y को मैं साइन y में लिख लेता हूँ। cos y को साइन y में कैसे लिखते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y,
इसे लिखते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन वाई, साइन इनवर्स एक्स अगर वाई है तो साइन वाई कितना है x, तो साइन वाई की जगह पर x रख लो, आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला मिलती है 1/√1 माइनस, तो अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर पूछा आ जाए चांसेस कम है, बट अगर पूछ पे ऐसा नहीं कि भाई मेरे 3 मान जा रहे हैं, आता ही नहीं मुझे कैसे, सिंपल है, किसको यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। अब क्या 6 इनवर्स के टर्म होंगे, उसमें एक जगह पर, दो जगह पर आपको ये सब अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, कहां पर, एक टेन इनवर्स में क्योंकि उसकी तो फॉर्मूला है, और फोर्थ इनवर्स, क्योंकि फोर्थ इनवर्स को मैं डायरेक्टली टेन इनवर्स में रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ, है ना। तो उन दोनों में आप लोग ये एजम्पशन मत करिएगा, बाकी सब में आप लोग को एजम्पशन करके करोगे तो काम जल्दी होगा, राइट। क्यों एजम्पशन लेके करना चाहिए था, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स की फॉर्मूला नहीं है, मैं उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कन्वर्जन करना आता है अपने को राइट एंगल लेके, बट पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट वगैरह टर्म्स आएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए बेटर है कि हम इसको साइन इनवर्स को में कन्वर्ट कर ले साइन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा, भाई इनकी कोई तो वैल्यू होगी, इसको मैंने y लिया और अगर उसके डोमेन में कुछ चेंज किया तो रेंज में भी चेंज हो रहा होगा, तो चेंज देख लिया और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्लियर है। अगर आप लोगों को f ऑफ x इक्वल टू सपोज बोला है कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करके दो बाय इन द फर्स्ट प्रिंसिपल, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएट करने की स्केल से फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो सबसे पहला स्टेप आधा मार्क तो किसका होगा, वो फर्स्ट प्रिंसिपल लिखने का, फिर f ऑफ x आपका कोट इनवर्स x, तो f ऑफ x प्लस h क्या बनेगा, कोट इनवर्स x प्लस h, और f ऑफ x क्या बनेगा, कोट इनवर्स डिवाइड बाय h। अब ये कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, कैसे कन्वर्ट करते हैं, tan इनवर्स 1/x प्लस h, और कोट इनवर्स इसको क्या लिख लें, या तो फिर और भी एक काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट और एक काम कर सकते हो, कोट इनवर्स को π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस h भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और ये tan कोट इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये π/2 और ये π/2 कैंसिल, डिवाइड में tan से लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या बचा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय h, करेक्ट। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स की फॉर्मूला, मतलब आपकी इनवर्स वाली फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ऐसे होता है ना, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, डिवाइड में क्या है x, ऊपर ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब इनवर्स की फॉर्मूला लगा लिया, अब लिमिट की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, क्या मेरे पास लिमिट में tan इनवर्स की प्रॉपर्टी है, क्या थी वो प्रॉपर्टी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है कि जब लिमिट लगाओगे तो tan इनवर्स की ये वैल्यू जो है वो 0 बननी चाहिए, देख लेते हैं क्या बन रहा है 0। h को अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या ये 0 हो रहा है, अगर हो रहा है तो प्रॉपर्टी लगेगा, वरना नहीं लगेगा, क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। h को अगर 0 रखा तो ये 0 ही तो होगा, 0 by समथिंग 0 हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी तो लग सकती है। अब दूसरी कंडीशन की, अगर ये 0 बना तो वही टर्म डिवाइड में होना चाहिए, तो फिर ये वाला टर्म पूरा का पूरा नीचे होना चाहिए, तो नीचे क्या होना चाहिए, एस या माइनस एस, माइनस एस, मतलब माइनस से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पहले तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच से अगर मैंने डिवाइड किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच से
मल्टीप्लाई भी करूंगा। अब जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो इस पूरे का आंसर 1 प्रॉपर्टी की वजह से ये पूरा कितना हो गया 1। बाकी जहां पर भी एच है वहां पर 0 रख दूंगा, एच को 0 रखा तो क्या बचा लास्ट -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका 4 इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला होगा। तो टेन इनवर्स इसमें क्या फर्क पड़ता होगा? अगर ये 4 इनवर्स की जगह पर टेन इनवर्स एक्स कुछ होता तो यहाँ पर 4 इनवर्स की जगह पर क्या आता है टेन इनवर्स आता, तो पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स होता और उसके बाद इसमें उल्टा है, पहले टेन इनवर्स एक्स है फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस है, तो मतलब सिर्फ आंसर में किसका डिफरेंस आएगा माइनस का। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आए समझ में? तो टेन इनवर्स 4 इनवर्स तो डायरेक्टली फॉर्मूला से काम हो जाएगा। साइन इनवर्स में जैसे अज्यूम किया वैसे कोस इनवर्स में भी अज्यूम करेंगे। अब मुझे सब लोग अभी के अभी नोटबुक में सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करके तो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर आपको समझ में आया है तो हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल।
आया? सेम करना है 1/x 1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस कितनों का आ गया? कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं? कैसे नहीं आ रहा है? सेम ही तो करना है प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है।
sin y into x square 1 by 4 by 4 square 8y plus 3 so अपने 4y minus 4y plus 3 minus 2 minus 1 equal 8 to 0 का यहाँ पर sin y ऊपर 2 बराबर है ऊपर 2 पर 4 ये मल्टीप्लाई है और ऊपर इसको लिख लो 10y into 10y of x is taking your x portion value of x so 10y is equal to root of x square y minus 6 square minus 6 square x square आपको एक इनवर्स एक माइनस एक इनवर्स की फॉर्मूला नहीं है ये समझ में आया आप लोगों को अब है तो ये कैसे नहीं है क्या क्या बताओ बस इससे इस तरह का बेट है बताओ कि मैं सही बात नहीं जा रहा हूँ डी माइनस की फॉर्मूला का 1 से 2 अब यहाँ तक आया अब ये हमारी वैसे पर जाएगा एक ही फॉर्मूला होगी एक माइनस तो भी वैल्यू से 3 माइनस की फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास एक हो करना है हम क्या करेंगे divided by 4y minus 4y plus यहाँ पर d minus d तो d minus फॉर्मूला हम दे सकते हैं
आपके पास वैल्यू देखिए एक y की वैल्यू कितना है y एक तो 4y को take y वैल्यू कितना है और 4y को take y वैल्यू तो इसको एक माइक्रोफोन को क्या हो जाएगा कोई भी रहते तो मिलेगा कोई भी है नहीं आता कोई नहीं है आज कोई देखो तो क्या शेर भाई को कोई भी बट वन का कैसे करना जो यहाँ पर ये आपका ये भी So limit of negative 0 take equal to answer y divide by s को मतलब x plus s minus s लिख देते हैं x plus s हमारा बन जाएगा take को y plus s इलेक्ट्रिकल से x plus s हमारा कैपिटल y y 3 2 2 है तो इसका take को क्या लिखिए पर 1/4 तो पहले से क्यों ब्लैक को दूसरा इसे देखते हैं आप और y और y को इसके बात कर सकते हैं तो y की वजह से अब ये नेक्स्ट बात को क्लास के रिपोर्ट करना पड़ेगा और फिर वो जो for expanding y
ये दोनों का तो देखो आप लोगों के पास अब किसी का भी इन्वर्स अगर प्रूविंग कुछ भी ले सब्जेक्ट में तब आना चाहिए आप लोगों को कैसे करना है। ये लाइन हो गई। अब साइन फॉर्मूले यहाँ पर लिंक बना रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या आया था हमारे पास 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स से किसका फर्क होगा माइनस का। टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स अभी मैंने डिराइव किया यहाँ पर। कोट इनवर्स में किसका डिफरेंस है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वैसे ही जैसे उसमें कैसे सी वाले सारे टर्म नेगेटिव, इनवर्स में भी सी वाले सारे टर्म नेगेटिव। साइन इनवर्स कोस इनवर्स की फॉर्मूला पूरी सेम है, बस इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है। टेन इनवर्स कोट इनवर्स की फॉर्मूला पूरी सेम है, तो प्लस होता है माइनस होता है। वैसे टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की फॉर्मूला सेम है। टेन इनवर्स से आप लोगों ने डिराइव किया जो कितना आया 1/x into रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स क्या होगा -1/x into रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ट्रिगो हो गया, इनवर्स ट्रिगो हो गया, अलजेब्रिक हो गया। अब कौन से बचे जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं लॉग। तो डिफरेंशियल लॉग तो पता ही आप लोगों को क्या होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पर कब जब बेस ई हो तो पूरे कैलकुलस में बेस लॉग का क्या होना चाहिए ई होना चाहिए। अगर ई नहीं है तो बेस ई बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे और चेंजिंग ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी है ना उसकी हेल्प लेके। ठीक है, तो log e of x का डिफरेंशिएशन 1/x फिर a raised to x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन a raised to x का क्या होता है a raised to x log x और लास्ट में बचा e raised to x। अच्छा जब हम बोलते हैं a raised to x तो a कुछ भी हो सकते हैं ना 2 3 5। जैसे 2 raised to x होगा तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2 raised to x log 2। 5 raised to x होगा तो 5 raised to x log 5। तो e raised to x होगा तो e raised to x log e। बाय डिफॉल्ट बेस कौन है लॉग का e, तो बेस और नंबर से में तो 1। तो e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x एक ऐसा फंक्शन है कभी भी आया कि कौन सा फंक्शन ऐसा है कि जिसका रेट ऑफ चेंज खुद फंक्शन बन जाता है। देखिए कौन e raised to x खुद उसका डिफरेंशिएशन आप देखो तो वापस e raised to x आता है। तो इतनी फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन की ध्यान रखनी है कि इसको छोड़कर कोई फंक्शन हम यूज ही नहीं करते। ये फॉर्मूला एक बार लिख लो सारी। इसमें से किसी का आप लोगों को वैसे तो स्टेकिंग वर्सेस आपने किया तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया, पर फिर भी अगर आप चाहो तो साइन वर्सेस और कोट वर्सेस को लिख दीजिए।
क्लियर? तो ये जो सारी फॉर्मूला हो गए हमारे पास टोटल 18 फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो आपके पास 3 रूल होते हैं। पूरे डिफरेंशिएशन में हम लोग को 3 रूल की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से 3 रूल? सबसे पहला प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल की तो इसलिए जरूरत है बिकॉज हम एक साथ दो फंक्शन में रेट ऑफ चेंज फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास 3 फंक्शन एक साथ दे रखते हैं u v एंड w। तो हम अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते थे? करते तो हम सबका ही है ना। जब u का डिफरेंशिएट करते हैं तो उस टाइम पर v और w को कांस्टेंट फंक्शन मानते हैं। फिर v का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो u और w को कांस्टेंट फंक्शन मानते हैं और w को डिफरेंशिएट करते हैं u और v को कांस्टेंट फंक्शन मानते हैं। और किसी का भी पहला करो किसी का भी बाद में करो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में तो प्लस ही है, राइट। और उसके सामने डिवीजन रूल में y इक्वल टू u बाई v, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v ऐसे डिनोमिनेटर ऐसे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, फिर न्यूमरेटर ऐसे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना आपको पहले न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस। प्रोडक्ट रूल में प्रॉब्लम नहीं कि बीच में प्लस, तो किसी का भी पहले करो किसी का भी बाद में करो। आपको अगर ऐसे बोला जाए y इक्वल टू 2 रेज़ टू x cot x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएट मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट? किसका? तो उस टाइम पर v ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई है। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर मैंने 2 रेज़ टू x को कांस्टेंट माना तो cot x का डिफरेंशिएट करूंगा, फॉर्मूला की हिसाब से cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट माना। अब cot x को कांस्टेंट मानूंगा तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे? क्या होगा 2 रेज़ टू x का? 2 रेज़ टू x log 2 या ln 2 भी लिख लो तो भी चलेगा क्योंकि बाई डिफॉल्ट बेस तो ही होने वाला है, राइट। u ऐसे रहा, अगर v ऐसे ही रहा, u का डिफरेंशिएट हुआ, फिर माइनस u ऐसे ही रहेगा तो किसका डिफरेंशिएट? v का, मतलब x स्क्वायर प्लस 5 का, x स्क्वायर का 5 का डिवाइड बाय v का x स्क्वायर प्लस 5 का। इस तरह से हम लोग डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल चाहिए अपने को। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज भी होता है, चेन रूल। और चेन रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमें चेन रूल का काम क्या है? तो सिंपल एक ही काम है चेन रूल का, और इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे सामने 18 फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख के दी, इसको छोड़कर कोई फॉर्मूला है नहीं ना जरूरत पड़ने वाली है। पर ये सारी की सारी फॉर्मूला में जो रेट ऑफ चेंज हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? x के। सब में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के। मतलब आपके डोमेन में क्या होगा तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो x, पर हर बार डोमेन में x होना जरूरी तो नहीं है, राइट। अगर कल आप वहां ऐसे दे दे कि y इक्वल टू साइन ऑफ e रेज़ टू x का डिफरेंशिएट करके दो, तो मुझे साइन की फॉर्मूला तो आती है कि साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? cos। पर साइन का डिफरेंशिएशन cos तो तब होता है जब उसका डोमेन कौन हो? x हो। इसका डोमेन तो x ही नहीं, तो अगर मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसको मुझे x मानना पड़ेगा, राइट। और अगर पूरा प्रोसीजर से जाऊं तो e रेज़ टू x को मुझे कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। सपोज मैंने t मान लिया तो मेरा फंक्शन y क्या हो चुका है? साइन के हमें ढूंढना क्या था? dy बाई dx, y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। पर वो मैं डायरेक्टली कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास sin x की फॉर्मूला, मेरे पास sin की रेस्पेक्ट की कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हमने e रेस्पेक्ट को क्या मान लिया? t। मुझे फाइंड क्या करना है? dy बाई dx।
डिवाइड, अब y का डिफरेंशिएट आप करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में कर पाओगे? ठीक है, तो क्या लिख लूंगा? dy बाई dt। अगर dt से डिवाइड किया तो dt से dt कर तो वापस dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dt sin t का डिफरेंशिएशन और फिर dt बाई dx t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। t किसको माना? e रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन t हमने अज्यूम किया तो उसकी वैल्यू वापस रख लेते हैं, तो cos ऑफ e रेस्पेक्ट इनटू e रेस्पेक्ट, ये आपका dy बाई dx आ गया। और हम लोग ये बीच के स्टेप करते ही नहीं है, हम ये चीजें अब दिमाग में सोच लेते हैं और हम डायरेक्ट ये करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले जब भी फंक्शन आता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं भाई कौन से फंक्शन की बात हो रही है। इसको देखा तो कौन सा फंक्शन दिखा? ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा? साइन की फॉर्मूला क्या होती है? कॉस, तो साइन की फॉर्मूला कॉस लगा लिया। फॉर्मूला लगाने के बाद ये चेक किया डोमेन में x था या नहीं था। अगर x है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर x नहीं है इस करके आपने इसको x कंसीडर कर लिया। अगर आप फॉर्मूला लगा रहा हो तो आप मान के चल लो कि x है, और जिसको आप x मानोगे उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करेंगे। जिसको x माना तो उसका डिफरेंशिएशन e रेस्पेक्ट और उसको मल्टीप्लाई माना। ऐसे चलता है क्या? अगर ऐसे दिया हुआ है तो क्या होगा डिफरेंशियल बताना? y इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ रूट ऑफ log x, y इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ रूट ऑफ log x। पहले मुझे बताइए कौन सा फंक्शन है, क्योंकि आपका आंसर गलत सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करने में तकलीफ पड़े। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। कैसे? साइन ऑफ रूट log x का क्यूब है। ये तो काफी बच्चे बोलते सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी? कौन सी फॉर्मूला लगेगी? x रेज़ टू n वाली, x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला जब लगाया आपने x रेज़ टू n का, तो आपने किसको x माना? साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos ऑफ रूट log x। जब साइन की फॉर्मूला लगाया तो आपने किसको x माना? रूट को। अपन तो रूट को बस रूट फंक्शन आइडेंटिफाई कर, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट की फॉर्मूला लगाया तो आपने किसको x माना? log x को, तो log x का डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर सारे समझ ही होते हैं। तो गलती कहाँ होगी? अगर फंक्शन आइडेंटिफाई करने में कोई गलती की तो। रवि इसका आंसर क्या होगा डिफरेंशिएशन का? अगर 2 रेज़ टू log ऑफ 10x का डिफरेंशिएट करना है तो रवि कौन सा फंक्शन है? कौन सा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्मूला क्या होती है? a रेज़ टू, तो क्या होगा इसका? क्या लिखो इसका डिफरेंस? टू रेज़ टू log 10x इंटू log 2। ठीक है, किसको x माना आपने? तो उसका डिफरेंशिएशन 1/10। किसको x माना है? तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ याद नहीं तो फॉर्मूला की लिस्ट में से बता दो। इसका डिफरेंस लिखा नहीं है हमने, तो बस तो बोलो ना क्या होता है।
सबसे पहले a रेज़ टू x का डिफरेंशियल a रेज़ टू x log a, किसको x माना, log को, log का डिफरेंशिएशन 1/x, किसको x माना 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर है। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू रूट ऑफ log ऑफ रूट ऑफ log ऑफ रूट 10 इनवर्स डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ पूरा फंक्शन log ऑफ रूट 10 इनवर्स। पहले तो इसमें किसका डिफरेंस होगा, रूट का है ना, रूट का डिफरेंशियल 1/2 रूट किसको x माना log, और log का डिफरेंशियल हुआ 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने इस पूरे को x माना रूट को, तो फिर उसका डिफरेंशियल वापस करोगे तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ log ऑफ रूट 10 इनवर्स x, ठीक है। फिर इंटू में 1 अंडर रूट ऑफ, ठीक है। फिर वापस किसको x माना रूट 10 इनवर्स x, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर किसको x माना, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 मतलब सिंपल है, आप फंक्शन आइडेंटिफाई करो जिसको x माना उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में करते हैं, फिर वो कितना भी बड़ा चेंज क्यों ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, इसका 1/x x को x ही रखो, तो सेक इनवर्स इसका डिफरेंस पर उसमें क्या करना, वही रख देना x इनटू रूट ऑफ x माइनस 1 लिखो, तो 1/sin रूट x into root of sin square root x minus 1, फिर किसको x माना आपने sin को, है ना, तो sin का डिफरेंशियल इंटू में करोगे तो cos रूट x। अब किसको x माना रूट x को, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 with y equal to log of x plus root of x square plus 1, one upon x plus under root of x square plus 1, बराबर ना, सही। ये 2 और 2 फिर वो एलसीएम वगैरह लेके जो कट बट होता होगा, जैसे एलसीएम लूंगा तो ये पूरा कट होना है, तो आपके पास बचेगा इसे 1/√ x स्क्वायर प्लस 1।
आई क्या होगा इसका e रेस टू sin x का e रेस टू sin x into e raised to sin x into e raised to sin x into cos. सही है ना। e रेस टू x का क्या होता है e रेस टू x इसको अज्यूम किया तो इसका वापस क्या होगा e रेस टू x का e रेस टू x वापस इसको अज्यूम किया तो e रेस टू sin x और फिर sin x का cos x। क्लियर है सबका ये तो। अब तो बीच में बस एक ही प्रॉब्लम है क्या आपके पास अलजेब्रिक की फॉर्मूला है मतलब x रेज़ टू n की फॉर्मूला है nx रेज़ टू पावर n में अलजेब्रिक इसको बोलते हैं नीचे वेरिएबल पावर में कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल की भी फॉर्मूला है नीचे कांस्टेंट पावर में वेरिएबल बट अगर वेरिएबल x टू वेरिएबल आ जाए मुझे डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू x रेज़ टू x का ना तो मैं इसमें अलजेब्रिक की फॉर्मूला लगा पाऊंगा ना तो मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला लगा पाऊंगा दोनों में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा क्यों बिकॉज बेस में भी वेरिएबल है पावर में भी वेरिएबल है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है पावर को नीचे उतारना पड़ेगा और वो कौन करके देगा लोग जैसे ही आपको दिखा वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल x रेज़ टू x sin x रेज़ टू log x रेज़ टू tan x कुछ भी नीचे भी x हो पावर में भी x हो सोचे समझे बिगर फर्स्ट तब तो यही होगा कि दोनों साइड लोग अप्लाई कर लोग अप्लाई करते पावर कहाँ जाएगा बाहर। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो log y का डिफरेंशिएट 1 by y log y का डिफरेंशिएट 1 by y into dy by dx बिकॉज log y का 1 by y तो डिफरेंशिएट कब होगा जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे आप अभी तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो आप ऐसा कर रहे हो ना बेसिकली जिनको समझ में नहीं है डिफरेंशिएशन ऑफ log y कर रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता तो मैं चेंज बनाऊंगा log y का डिफरेंशिएशन में किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ y के तो मैंने अगर dy से डिवाइड किया तो सामने dy से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो अब log y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 by y और बाकी बच जाएगा dy by तो जब ये y का डिफरेंशिएट करते हो फॉर्मूला सेम लगाओ तो फॉर्मूला लिख दिया उसमें बस इनटू में dy by dx मत भूलना कोई पूछे sin y का डिफरेंशिएट कितना तो वो y dy by dx कोई पूछे e रेज़ टू y का डिफरेंशिएट कितना तो e रेज़ टू y तो log y का कितना 1 by y into और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगी x से c log x का फिर log x से c x का ex और ex x y को क्रॉस मल्टीप्लाई है ना डिवाइड x करने से y सामने लेते तो y कौन है x रेज़ टू x तो y की जगह पर वापस रख लेते x रेज़ टू x into 1 plus log x ये इसका आंसर है। आपको दिया है कि y इक्वल टू log x रेज़ टू sin x और बोले इसका डिफरेंशिएट करो तो वापस क्या करूंगा log लगाऊंगा तो log y इक्वल टू log लगाते sin x गया बाहर अंदर कौन बचा sin x into log x अब डिफरेंशिएट करते तो log y का 1 by y डिवाइड बाय यहाँ पर कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल पहले तो प्रोडक्ट रूल फिर उसमें चेक रूल की जरूरत पड़ेगी तो sin x कैसे रखते log x का डिफरेंशिएट 1 by log x into 1 by x प्लस log x है तो डिफरेंशिएट किसका sin x का जो क्या होगा ये आपका डिफरेंशिएट होकर फाइनली dy by dx इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा y रखो या y की वैल्यू रखो वो देख लेने का मतलब ऑब्जेक्ट वो तो देख लेने का सब्जेक्ट भी दोनों चलेगा फिर तो log x रेज़ टू sin x by x log x प्लस log x into ठीक है तो जब भी वेरिएबल आएगा तो आप लोग लगा के करेंगे ये अभी क्यों मैं बीच में लिमिट चल रहा था बच्चा को डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अब डिफरेंशिएट करना आना चाहिए
हिस्टोरिकल देखा तो इसके बाद मतलब डिफरेंशिएबिलिटी उसका हम डिफरेंशियल नहीं पढ़ेंगे तो काफी कुछ मैंने बताई दिया, डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 ही रूल होता है। फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला 18 हमारी डिस्कस हो गई। क्या पूछ सकते हो तो इनवर्स की फॉर्मूला डिराइव करने को पूछ सकते हैं, जो हमने देख लिया कैसे करेंगे। 3 रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आप लोगों को बस लिमिट का जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये बस डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड से करेंगे तो काम आपका जल्दी होगा। ऑप्शन आपके पास मोस्ट ऑफ जगह पर 3 होंगे, प्रॉपर्टी, सीरीज और एलोप्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिमिट की आप लोग मॉड्यूल मिल गया ना?